राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल 15 से 22 तक। अचानक से बड़ा लाभ, चौतरफा लाभ का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में केतु, आपके तीसरे घर में चंद्रमा, आपके 8वें घर में बुध, शुक्र, शनि, राहु, और आपके 9वें घर में सूर्य, और 10वें घर में गुरु, और 12वें घर में मंगल बैठे हुए हैं। ग्रहों की स्थिति बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी आपको परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। चंद्रमा आपके इस घर में, पराक्रम के घर में बैठे हुए हैं तुला राशि में। 15 तारीख से 18 तारीख तक चंद्रमा का स्थान बदलेगा और चंद्रमा आ जाएंगे आपके सुख के घर में। वो 18 से फिर 22 तक आपके इस घर में रहने वाले हैं। उसके बाद में चंद्रमा आ जाएंगे आपके इस घर में, 6वें घर में। तो चंद्रमा का गोचर इस प्रकार से हो रहा है, आपके तीसरे घर में, फिर चौथे घर में, फिर 5वें घर में, फिर 6वें घर में। अब क्या परिणाम मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। यह सप्ताह आपके लिए कैसा होगा, क्या मिलेगा, क्या सावधानी है, ध्यान से सुने, बात समझे। आपके इस घर में, तीसरे घर में इनका गोचर है, और 1 2 3 4 5 6 7 और 7वीं दृष्टि पड़ रही आपके भाग्य पर। तो भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है आपको। यदि कोई काम आपका फंसा था, लटका था, तो आप कोशिश करके अपने काम को बना लीजिए। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल रहा है। इसके बाद में चंद्रमा का गोचर होगा आपके सुख के घर में, और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधा आपके 10वें घर पे, जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। गज केसरी योग का निर्माण होगा। आपके लिए बेहद चमत्कारी समय होगा 18 तारीख तक का। आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। माता का सुख, माता की तरफ से कोई लाभ मिलेगा, कोई पुरस्कार मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। परिवार के साथ आपका समय बड़ा अच्छा बीतेगा, बड़ा सुखमय बीतेगा। खूब इंजॉय करेंगे, पूरे मस्ती में रहेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे जगह पे, हो सकता है कहीं घूमने जाएं, कहीं धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं। यदि कोई काम आपका लटका था, पेंडिंग में था, जैसे कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे, मामला लटक गया था, तो वह काम आपका होता हुआ दिखाई दे रहा, आपका काम सिद्ध हो रहा है। अच्छा, इनकी दृष्टि जब आपके कैरियर के घर पर पड़ रही है, तो आपके कैरियर में बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा उछाल होगा, बहुत तरक्की होगी। यदि आपका कोई सपना था जो अधूरा रह गया था, आपने कोशिश तो किया था, यही वह समय होगा जब आपका इच्छा पूरा होगा, आपका सपना, आपका ख्वाब पूरा होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे छोटी नौकरी कर रहे हैं, चाहे बड़ी नौकरी कर रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है, आपकी तरक्की हो रही है, आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, आपकी उन्नति हो रही है। चौतरफा लाभ आप इस समय पाएंगे। अपने कर्म का पूरा पूरा फल, पूरा पूरा हिसाब किताब आपका होगा। बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभकारी समय है। अच्छा, इसके बाद में इनका गोचर होगा आपके 5वें घर में। अब जब 5वें घर में ये आएंगे, तो 5वां घर क्या होता है, अध्ययन का होता है, पढ़ाई लिखाई का होता है, प्रेम प्यार का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है। यह बेहद शुभ स्थान माना गया है 5वां घर। तो जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, परेशान थे,
उनके शादी का प्रबल योग बन रहा है। हो सकता है आपकी शादी कहीं तय हो जाए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे भाई हमारी बहनें, पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आप यदि अकेले हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, तो हो सकता है आपका कोई दोस्त बन जाए, कोई फ्रेंड आपका बन जाए, या कोई पुराना फ्रेंड आपके फिर संपर्क में आ जाए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते थे तो आप कोशिश करिए, वीजा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए, हो सकता है आपका काम बन जाए, आप चले जाएं। अच्छा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव जो होता है वह होता है हमारी इच्छाओं का, हमारे आय का। तो आपका आय बढ़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी धंधा कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, आपका आय बढ़ेगा। चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे आप बड़े कारोबारी हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आपको खुशी मिलेगी, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। आपका जो सपना था, नहीं साकार हो पाया था, वह सपना आपका साकार होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे आप बड़े कारोबारी हैं, आपको लाभ होगा। चाहे आप ठेले पे ही काम करते हैं, आप खूब लाभ कमाएंगे, आपका आय बढ़ेगा, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये सप्ताह हमारे हिसाब से, हमारे समझ से आपको बहुत लाभ मिल रहा है। स्थितियां सारी आपके पक्ष में है। एक ही काम आपको करना है, मेहनत परिश्रम। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी शिद्दत से लगे रहिए, पूरी शिद्दत से काम करिए, सफलता आपके कदम चूमती हुई नजर आ रही है। चौतरफा लाभ का बयार बह रहा है, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य दीजिएगा। कच्चा दूध हो सके तो चढ़ा दीजिएगा। सफेद वस्तुओं का दान करिएगा, चावल का, चीनी का, दूध का दान करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। शाम के समय अपने छत पर चंद्रमा की रोशनी में, खुले आसमान में कुछ देर जरूर बैठिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।